उषा, उषा, क्या हुआ तुझे? अरे संजू, हाँ संजू, तुम इसे जानते हो संजना? कौन है ये तुम्हारा? यही तो है वो जो मेरी दुनिया लूट के चला गया। इसी को तो ढूंढने के लिए आई हो। संजना, तुम इस तस्वीर को गौर से देखो। कहता था ओखले का रहने वाला हो। तुमने इसे कहीं बाजार में, कहीं किसी जगह देखा है? नहीं उषा, मैं सरजू नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। कौन है? दरवाजा क्यों बंद कर लिया भैया? अच्छा भैया, वो लड़की जो कश्मीर में मिली थी उसका क्या हुआ? तूने भी सच समझ लिया? अरे वो तो मैंने रमेश के साथ मजाक किया था। मजाक किया था? हाँ बिल्कुल मजाक किया था। अच्छा, तो वो जब घोड़े से गिर गई थी और तुमने उसके पैर की मालिश की थी वो भी मजाक था? जब वो बीमार हो गई थी और तुम बूढ़े हकीम बनकर उसके घर गए थे वो भी मजाक था ना? सरला, सच बोल, किसने बताया ये सब तुम्हें? उषा ने। हाँ उषा ने, वही उषा भैया जिसकी तस्वीर देखकर तुम चुप हो। भैया मैं सिर्फ एक ही सवाल तुमसे पूछती हूँ कि क्यों उस बेचारी को तुमने धोखा दिया? सरला, ये सवाल मत पूछ। भगवान के लिए सब भूल जा। भूल जा, ये तुम सबको कहते हो भैया, लेकिन ये नहीं जानते कि भूलना कितना मुश्किल होता है। मैंने तुम्हें कैसे समझ लिया कि तुम एक लाइन लिख दोगे उषा मुझे भूल जाओ और उषा तुम्हें भूल जाएगी? हाँ भैया, जानते हो उषा दिल्ली क्यों आई है? पहले नहीं आई, वो अपने ओखले के सरजू को तलाश करने आई। भैया वो तुम्हें कली ढूंढती फिर रही। उस बेचारी को इतना तो बता दो कि तुम उसे क्यों दूर भाग आए हो? नहीं सरला, नहीं, मैं किसी से भाग कर नहीं आया। तुम सच्चाई नहीं जानती बहन, इसलिए ये बातें रहने दो। मैं सब जानती हूँ भैया, मैं वो सच्चाई जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि रमेश भैया ने जरूर तुम्हें उषा के बारे में लिखा होगा कि वो उससे शादी तय करने के लिए वहाँ आ रही है और तुम सिर्फ अपने दोस्त की खातिर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही पठानकोट के जहाज से कहीं भाग गए। नहीं सरला, नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर क्या सच है? बोलो ना भैया, तो फिर क्या सच है? तुम समझते हो कि तुम अपने दोस्त के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर रहे हो, असली में तुम अपने दोस्त के घर में तबाही के बीज बो रहे हो भैया। लेकिन मैं अपने लिए आगे नहीं होने दूंगी। मैंने भैया को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। तुमने रमेश को कहा तो अगर तुमने रमेश या उषा को इस बात का पता भी चलने दिया तो मैं माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ सरला, तुम मुझे जिंदा नहीं। अरे डॉक्टर साहब, नौकरी मुबारक हो, अब हमारे हिस्से की लिखा रहा है। अरे बेशरम, हॉस्पिटल का चार्ज ले लिया और हमारा मूविंग मीठा। गोपाल, क्या बात है? हाँ? कुछ नहीं रमेश, कुछ नहीं, बैठो। मगर सरला क्यों रो रही है? गोपाल, मैं पूछता हूँ सरला क्यों रो रही है? सरला, कैसे तुझसे कुछ कहा? मुझसे तो बता, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। तो फिर कुछ ऐसी बात है जो जिंदगी में पहली बार मुझसे छुपाई जा रही है। अच्छा, मैं जाता हूँ, सॉरी। तो फिर आखिर बात क्या है? गोपाल, भगवान के लिए कुछ तो बता दे। भैया ये गोपाल भैया ने यहाँ पर झूठ कहा कि कश्मीर की लड़की की नहीं मिली और इनको वो खाद भी करता था। ये उससे मिले हैं भैया और अभी से छोड़ा है, भागा है ये। मगर क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? रो मत सरला, तू भगवान के लिए मत रो। गोपाल, क्या ये सच है गोपाल? गोपाल, मैं पूछता हूँ, क्या ये सच है? मेरे सवाल का जवाब दो गोपाल। रमेश, ये सवाल मत पूछ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जवाब नहीं दे सकते मुझे? गोपाल, आज मैं इतना पराया हो गया हूँ क्या? नहीं रमेश, तुम्हारी दोस्ती तो मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है दोस्त, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। मुझे दोस्त कहते हो और दोस्ती का मतलब नहीं समझते। अरे जालिम, दोस्त के खून से भी तेरा काम बन सकता हो तो एक एक खतरा भागूंगा तेरे सामने। रमेश, दोस्त, तेरे खून से अगर मेरे गम का इलाज हो सकता तो तुझसे पूछे बिना ही ले लेता, मगर क्या करूं, तुम्हारे खून से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर किसके खून से हो सकता है? तेरी कसम गोपाल, अगर कोई और आदमी तेरे रास्ते में आ गया हो तो उसका खून कभी तेरा साफ कर सकता हूँ। नहीं रमेश, नहीं, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? तूने की बेवफाई की? नहीं। उसके घर वाले नहीं मानते? नहीं रमेश, नहीं। तो फिर क्या बात है? भगवान, एक बात याद रख गोपाल, या तो मैं आज तेरे से पूछ कर ही रहूंगा
या हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्ती की लाश इस दरवाजे से ले जाऊंगा। बोल गोपाल बोल। मत पूछ रमेश, मत पूछ। सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा मेरे यार। हम तुम्हारी हर सच्चाई बर्दाश्त कर लेंगे भैया, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग मेरे भैया को धोखेबाज कहते हैं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। हाँ रमेश, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है, तो फिर क्या बात है? भैया तुम किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी पड़ती हूँ भैया, इन घरों को बर्बाद मत करो। अच्छा अच्छा, तो सच्चाई जानना चाहती हूँ ना? ठीक है ठीक है रमेश, अभी बताता, अभी बताता। सला देख ले क्या सच्चाई है। और रमेश तू भी देख ले आज अपने यार का तमाशा। ये वो सच्चाई। अगर सच्चाई जानने का इतना शौक था तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखो। तुम्हारी चीख सुनकर माँ आ गई, तुम मर जाएगी। सरला जिसे एक दफा देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसे वो कैसे बर्दाश्त करेगी जिसे कि नजारा हर रोज देखना पड़ेगा। अब समझती हो मैं से क्यों दूर भागता हूँ? अब समझती हो मैं क्यों चाहता हूँ कि इसकी शादी कहीं और हो जाए? सरला, अब तुम दोनों से मेरी एक ही बात है। देख भैया, मेरी माँ को ना पता लगे वरना मर जाएगी बेचारी। गोपाल इतना बड़ा डॉक्टर है यार, क्या तू ये नहीं कर सकता कि मेरा पैर काट के अपने पैर में लगा ले? क्या किया जान मेरी?